बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद इब्राहिम, ABN न्यूज़ से जो औसाफ मीडिया नेटवर्क है उससे वाबस्ता हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज जो अडियाला जेल में समाअत हुई उस समाअत के दौरान जो है वो मौजूद थे। इनसे हम पूछेंगे कि अडियाला जेल की समाअत के दौरान हुआ क्या, क्या देखा इन्होंने। फर्स्ट टाइम गए हैं वहाँ पे उस अडियाला जेल की समाअत में। इब्राहिम भाई बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि आपको काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा वहाँ पे क्योंकि कोर्ट नहीं थी। तकरीबन 1:30 बजे एंट्री हुई अडियाला जेल में। तो जब आप इंटर हुए क्या देखा आपने, क्या हुआ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। फिर हम बात करेंगे कि आज की जो केस की समाअत है उसमें हुआ क्या है, सारा जो तनाज़र बताएं। शुरू में आप जब इंटर हो गए वहाँ पे तो क्या वहाँ पे मौजूद थे इमरान खान, वकील, अदालत, क्या हो रहा था? बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, भूल गया कट कर। ठीक है, जाने दे मैं कर। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। हुआ ये कि पहली दफा ज़ाहिर एक्साइटमेंट तो इंसान की होती है कि जिस वक्त इंसान जाता है अडियाला जेल के अंदर, वो किसी जेल के अंदर किसी बड़े शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए एक एक्साइटमेंट जरूर होती है। जिस वक्त हम दाखिल हुए तकरीबन 2:30 बज चुके। सुबह 9 बजे से जाकर हम इंतजार कर रहे थे। जज साहब 12 बजे आए। जज साहब भी दिन को पूरा 2 घंटे उन्होंने धूप लगाई। अच्छा, वो भी बैठे, जज साहब भी वेट करते रहे। जज साहब भी वेट करते रहे। 12 बजे वो आ गए थे। उनको बताया गया कि जो हमारे वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान के, वो हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा देर हो जाएगी। 1 बजे का वक्त दिया गया। ठीक है। 1 बजे के बाद हम जिस वक्त हम अंदर जाने की हमने कोशिश की तो वहां पे हमें बताया गया कि 2 बजे तक वो आएंगे। 2 का इंतजार करते करते 2:30 बज गए। 2 बज के कितने दोस्त इंटरव्यू हुए आप? आज हम तकरीबन 14 दोस्त थे, काफी दोस्त मुख्तलिफ चैनल्स के थे। ठीक है। अब वो दाखिल हुए। जिस वक्त हम दाखिल हुए तो उस वक्त ये था कि अब पहली दफा थी। तकरीबन 3-4 जगह पे ऐसी जगह थी जहाँ पे हमारी चेकिंग की गई। वो बड़ी SOPs बड़ी सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। तो आप पहुंच के वहाँ पहुंचे तो जिस वक्त हम कोर्ट रूम के पास गुजरे, एक साइड पे ग्रीनरी जगह, वहाँ पे वकला जो है पाकिस्तान वो धूप वगैरह लगवा रहे थे। मतलब कोर्ट रूम जहाँ पे कम्युनिटी हॉल है नाज़रीन, वहाँ उसके साथ ही एक बाहर छोटा हॉल के बाहर निकले ना तो एक ग्रीनरी सी है, वहाँ पे धूप छूप लगवानी हो तो वहाँ, क्योंकि जो कोर्ट रूम है कम्युनिटी हॉल बहुत ठंडा होता है। ठंडा इसलिए कि उसको कहीं से धूप नहीं लग रही, बड़ा हॉल है, कोई हीटर शीटर का नहीं इंतजाम। तो जहाँ पे सहाफी बैठे होते हैं वो जगह भी बड़ी छोटी सी जगह है, उसमें बैठना भी ज्यादा टाइम जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी बिल्कुल। तो जिस वक्त हम गए तो उस वक्त खान साहब नहीं आए हुए थे। अच्छा। तो वो जो प्रोसिक्यूशन थी वो बात कर रही थी, अदालत किस वक्त लगी पड़ी थी, लेकिन नैब के वकला जो थे अमजद परवेज और राजा रिजवान बाजी साहब वो बात कर रहे थे। ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद खान साहब आए। अच्छा। वो इसी तरह जुनून था उनके अंदर, वही जज्बा जिस तरह वो जलसों के अंदर उनका होता है उसी तरह वो आए। उसी तरह वो उन्होंने कहा कि आप बैठे, मैं आपसे वापसी पे बात करता हूँ। फिर आगे गुजरे, साथ में उन्होंने ये कह दिया कि मैं हर दफा आपको कुरान की आयत दूंगा ताकि मैं कौम को एजुकेट कर सकूं। अच्छा, ये बात अच्छा, एक चीज मैं नाज़रीन बताऊं कि जब जैसे ही इंटर होते हैं, मतलब फर्ज करें जिस तरह बता रहे हैं इब्राहिम कि इमरान खान जब इंटर होते हैं तो इंटर होते ही वो दरवाजे से इंटर होते हैं, वहां से आगे चलते फिर राइट मुड़ते हैं। जब राइट मुड़ते हैं तो लेफ्ट उनके राइट साइड पे जो सहाफी हैं उनका एक कैबिन बना हुआ है, वो बैठे होते हैं, तो वहां पे नजर आ रहे होते हैं। तो जब इन्होंने बात की तो उन्होंने फिर जब भी वहां से गुजरते हैं तो वो सहाफियों को मुखातब करके कि अब जो है वो क्या बात करनी है करके तो फिर आगे जाके बैठ जाते हैं और फर्दर फिर होती है। अच्छा। तो वो तकरीबन 15-20 मिनट उन्होंने वकला के साथ मशावरत की। केस जो है चल रहा था क्योंकि आवाज इतनी प्रॉपर वहां से कम्युनिकेट नहीं होती, वो इशू है। और जो पीछे जो आम पब्लिक बैठी होती है उसका मेरे ख्याल से इस वजह से कोई फायदा नहीं है कि उसको आवाज क्योंकि नहीं आती। अलबत्ता इसलिए फायदा जरूर है कि वहां पे कोई करप्ट या फिर इस तरह की प्रैक्टिस ना की जाए कि जिससे ये लगे कि ये ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। तो खान साहब वहां पे गए, जिस वक्त वो खड़े हुए जज साहब के सामने, तो जज साहब ने हैरान होकर कहा कि आपको तो मैंने बुलाया नहीं, आप क्यों उठ के आ गए? अच्छा। तो उन्होंने कहा यार मैं देखना चाहता हूँ कि ये $20 मिलियन जो डॉलर का जो मेरे ऊपर ये इल्जाम है, मैं देखूं ये गवाह कौन है, मैं देखना चाहता हूँ। तोशाखाना के केस में था। तो बाद में फिर खान साहब ने हंसे, वो जिस तरह बेसाख्ता वो हंसे, उस तरीके से वो फिर थोड़ी देर आए नीचे, वो वकला के साथ अपने उन्होंने मशावरत की, बैरिस्टर गौर के साथ तकरीबन 15 मिनट वो मुसलसल सरगोशी करते रहे। अच्छा। बहुत सारी चीजें जो है वो उनको सुनी और बहुत सारी उन्होंने बताई। फिर जो है शोएब शाहीन के साथ उन्होंने सबसे पहले ये शुरू किया क्योंकि वो तर्जुमान है खान साहब के, वो फिर उन्होंने आके बाहर मीडिया के सामने भी बात की। ठीक। उसके बाद लतीफ खोसा साहब और उनके साथ भी बात की, सबके साथ उन्होंने बात की। फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब वहाँ पे वो मौजूद थे, वो थोड़ी देर बाद पहुंचे, उनको फिर खान साहब ने वेलकम किया।
तो वहाँ पे तकरीबन 15-20 मिनट वहाँ पे उन्होंने अपने वकला के साथ गुजारे जज साहब के सामने। उसके बाद वो वापस आए, उस वक्त उन्होंने जो है साफियों को वक्त दिया। तो उन्होंने शुरू इसी बात से किया कि ये तोशा खाना का केस चल रहा है, एक खाकूब जो है या ऑफिस बॉय जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो गवाह बन के आया। अच्छा। और जबकि जिन्होंने गाड़ियां ली हैं यहाँ से, जो कानूनन ले नहीं सकते, ठीक है, उनसे कोई नहीं यहाँ पे पूछ रहा। ये रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं है। ये मुल्क को म्यांमार बनाना चाह रही है। वो डेनमार्क और सिंगापुर की उन्होंने जो है मिसालें थी, और साथ में उन्होंने 2 आयात जो थी वो भी कोट की। उसका मफहूम अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा था कि मैं आज के उन्होंने बोला मैं आपको 2 आयात दूंगा, आगे भी आपको मैं देता रहूंगा इस तरह की, ताकि कौम एजुकेट हो सके। उन्होंने कहा कि जो अच्छी कौमें बनती हैं वो अमर बिल मारूफ के ऊपर बनती हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने साथ जो रिलेट की अपनी गवर्नमेंट को, वो मुनाफिकीन के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि जो मुनाफिक होते हैं वो बदी के जो है वो बदी का साथ देते हैं और अच्छाई की जो है मुखालफत करते हैं। और जो मेरा गवर्नमेंट गिरी है या रजीम चेंज जो हुआ है वो भी एक मुनाफिकीन की जो है या मुनाफिकत की जो है वो निशानी है। ये उन्होंने ये बात की। उसके बाद मुख्तलिफ सवालात हुए। फिर मैंने ज़ाती हैसियत से उनसे सवाल किया ईरान के हवाले से, क्योंकि खान साहब की जो बातें होती हैं, जो उनका मैसेज जो निकलता है डयाला जेल से या कहीं से भी, वो इंटरनेशनल हेडलाइन जो है वो बनती है। तो इस वजह से मैंने उनसे ये सवाल किया कि खान साहब जो ईरान की तरफ से जो आज पाकिस्तान पर हमला किया गया इसके ऊपर क्या कहेंगे। वो इसी तरह थोड़े रिलैक्स हुए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है सब मुल्क के साथ। अच्छा। ये जो है उन्होंने मुखातब नहीं किया किसी को, अलबत्ता उन्होंने जनरल ये बात की कि ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहे, इन्होंने बल्ले छीलने में लगे रहे, और खारजा पॉलिसी के ऊपर इन्होंने कुछ जो है वो कोई काम नहीं किया। और साथ में उन्होंने ये कहा कि बिलावल ने जो अपना टेन्योर गुजारा है वजीर खारजा, उन्होंने काबुल का एक दौरा भी जो है वो नहीं किया, बल्कि हमने जो है वो दोहा में जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर पूरी कॉन्फ्रेंस जो है वो करवा दी थी। इसी साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बातें हुई और टिकट्स के हवाले से जो है वो बातें हुई। उन्होंने कहा कि टिकट्स के हवाले से बड़े शक व शुबात पाए जाते हैं कि शायद पार्टी के अंदर जो है वो तकसीम हो चुकी है, और शायद आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आपके वकला जो है प्रॉपर तरीके से आपको डिफेंड नहीं कर सके। इसमें नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कोशिश की कि वहाँ पे वो इंटरप्ट करें, लेकिन खान साहब ने बोलना शुरू कर दिया, वो चुप हो गए। खान साहब ने क्या कहा कि जब ये सवाल हुआ कि आपके वकला सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से केस पेश नहीं कर सके, तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने खास जवाब इस वजह से नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जिस तरह हमने अपने पार्टी के इंतखाबात कराए, इस तरह ये करवा ही नहीं सकते। और ये मैं गारंटी देता हूँ, मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ, ये अपने खानदान में भी इस तरह का जो है वो इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे। और फिर उन्होंने टिकट्स के हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर था हाई कोर्ट के हुक्म या अदालती हुक्म के बावजूद जो रजिस्टर नहीं दिया गया, और प्लान सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा प्लान सी तुम्हें नहीं बता सकता। और साथ मुस्कुराते हुए कहा कि वरना फिर वीगो डाले आ जाते हैं। अच्छा। ये कोई सिविलाइज्ड माशरा है, सिविलाइज्ड मुल्क तो नहीं है यहाँ के यहाँ पे इस तरह ना हो। यहाँ पे अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा फिर वीगो डाले जो है वही आएंगे। अच्छा, ये बात उन्होंने जो है वो की है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहा है? ECN में नाम डाल दें। उन्होंने ये बात बोली थी कि ये अगर जिस वक्त मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये इंतखाबात करप्शन करके या धांधली करके इंतखाबात हार भी गए, ये दोबारा फिर जो है वो मुल्क से भाग जाएगा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। इसका नाम आप ECL में डाल दें। और उन्होंने साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये भी बात की कि बाहर जाके ये इनके खिलाफ बातें करता था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बातें करता था, ये कहता था मेरे साथ ज्यादती हो गई है। और अब ये NRO लेकर जो खामोशी से आके अब बैठ गए। और फिर साथ उन्होंने एक सवालिया अंदाज में पूछा, आप देखा ना इस तरह अब चुप करके आके बैठ गया ना, पाकिस्तान के अंदर कुछ कह रहा है। तो इस तरह का उनका जो लहजा था। और जो केस था उसमें क्या होगा? जो 2 केसेस थे, एक 190 मिलियन पाउंड वाला केस था, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन जो है वो उनकी दायर की गई है। फर्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से उसके जो बुशरा बीबी थे उनका जो है वो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हुई है। और उसमें 19 जनवरी तक नाज़रीन जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है वो मौखर हो गई है, क्योंकि बुशरा बीबी नहीं थी तो उनकी हाजिरी जरूरी थी। तोशा खाना में कितने? तोशा खाना के 2 गवाह थे, उनके ऊपर जो जीराज का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है। और नेक्स्ट डेट कब की? वो भी एक ही तारीख डाली है, परसों की जो उनकी तारीख डाली है, क्योंकि जब साहब को भी पता है कि अब एक ही दफा वो डयाला जेल आएंगे, रोज तो वो 2 घंटे नहीं बैठ सकते। तो फिर आप वहां से आखिर में बात की निकलते हुए, खान समाअत अभी चल रही थी, तो खान साहब ने जो बात की आखिरी पे कि उन्होंने कहा कि मैं पैगाम देता रहूंगा। तो उन्होंने कौम के लिए आखिर में ये कहा कि मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपके ऊपर है कि आपने गुलाम जिंदगी गुजारनी है या आज़ाद जो है वो आपने माशरे में रहना है।
ये बात कहकर वो जो है वो चले गए। उनसे ये सवाल किया गया कि आज बड़े माशाल्लाह फिट लग रहे हैं, आप खाने पीने में क्या ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल से दूर हूँ, बड़ा रिलैक्स और मैं बड़ा खुशी हो रही है। तो अलबत्ता मैं जो है वो वर्जिश वगैरह करता हूँ, जॉगिंग वगैरह या इस तरह वॉक वगैरह कर लेता हूँ। तो खाने पीने के वाले से उन्होंने खास तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। तो बस कौम के लिए उन्होंने यही कहा है कि 8 फरवरी को जो है वो अलग ही समा होगा, सब देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, इब्राहिम ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया कि आज वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर, फिर अंदर, फिर टॉक क्या की इमरान खान ने और केस की प्रोसीडिंग्स क्या थी। कल एक तो साइफर केस की समाअत है और दूसरा इद्दत में निकाह के केस की समाअत है, और 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना नैब केसेस की समाअत परसों तक जो है मुलतवी हुई है। तो नाज़रीन, आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।